वेलकम बैक। हमने अपनी जो लास्ट एपिसोड थी उसके अंदर देखा था कि किस तरीके से हम अपनी जो फार्म की वैलिडेशन है वो परफॉर्म करते हैं। उसकी इन डेप्थ चीज़ों को हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि अपनी जो एप्लीकेशन के अंदर हम एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल फ्रेश हो, स्मॉल लेवल की हो, मीडियम लेवल की हो या एक इंटरप्राइज लेवल की हो, आपको एक अच्छे और प्रोफेशनल वे के अंदर अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, उससे अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आपके एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है तो उससे हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगी और जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी ख़राब होगा। तो इसी चीज़ को हम सोल्व करने के लिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग करते किस तरीके से हैं, उसके लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर एक कोड होता है ट्राई। ठीक। अब ये दो ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है ट्राई ब्लॉक और दूसरा होता है कैच ब्लॉक। अब जो ट्राई ब्लॉक का काम होता है, उसका काम क्या होता है कि हमारे कोड का जितना भी रिस्की पार्ट होता है ना, वो सारे का सारा जो रिस्की पार्ट ऑफ कोड होता है वो हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर आता है। और ट्राई ब्लॉक का काम ये होता है कि वो उस कोड को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। अगर उसके अंदर कोई भी एरर आए तो वो कैच ब्लॉक को उस एरर को भेज देता है। और कैच ब्लॉक जो है वो एक प्रॉपर मैसेज यूज़र को शो करवाता है ताकि यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब ना हो और हमारी एप्लीकेशन क्रैश भी ना करे। अब हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज के अभी के लिए हमने क्या कर रहे थे कि यूज़र एम्प्लॉय का जो ईमेल था वो हम ऐड कर रहे थे। अगर हम ये करें कि हम इफ़ ठीक। अच्छा, अब हम इसे क्या बता रहे हैं, हम इसे बता रहे हैं कि भाई आपने करना ये है कि जो भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट हो वो अपनी पर्सनल ईमेल से ना रखे बल्कि अपनी बिजनेस ईमेल, जो भी उसकी स्कूल का या एक बिजनेस ईमेल होती है, सिर्फ वो उसी ईमेल से अपना अकाउंट क्रिएट करे। तो अगर वो अपनी ईमेल के अंदर @gmail करे तो उसे हम एक एक्सेप्शन जो है वो भेज दें। अब ये जो एक्सेप्शन है ये कहाँ पर आएगी, ये एक्सेप्शन आ जाएगी इसके कैच ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर। ठीक है, कैच $, गेट मैसेज। ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसे $DD कर दिया है। अब होगा क्या कि अगर हमारे पास कोई भी ईमेल है जो कि एम्प्लॉय ने क्रिएट ऐड की है, अगर उसके अंदर @gmail.com होगा तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अब इस जगह के ऊपर हम अपना कोई और भी मैसेज हो सकता था, हमारे पास कोई डेटाबेस का एरर हो सकता था, या कोई हमारे पास किसी हमने एपीआई को कॉल किया उसका एरर हो सकता था। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोडिंग लेवल के ऊपर एरर्स आ सकते थे वो हो सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम रन करके चेक करते हैं। ओके, ये हमारा जो पेज है एप्लीकेशन का वो हमने रीलोड किया है। इसे हम फेक फिलर से ऐड करते हैं और यहाँ पर हम @gmail.com ऐड करते हैं। ठीक है, इसे हमने किया सबमिट और ये हमें अब ये एक्सेप्शन दे रहा है, जीमेल इज़ नॉट अलाउड। अब हुआ क्या है कि
हमारी जो यूज़र ने ईमेल ऐड की थी। अब ये स्ट्रिंग कंटेन्स है, ये एक फंक्शन है। अब ये करता क्या है, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहली हमारे पास स्ट्रिंग होती है और दूसरा जो करैक्टर हमने अपनी इस स्ट्रिंग के अंदर से फाइंड करना होता है। अगर इससे मिल जाता है तो फिर हमारे पास ये वाला एरर आएगा। अब ये वाली जो एक्सेप्शन थी ये हमारे पास इधर आ गई, ठीक है। अब इधर जब एक्सेप्शन आई है तो हम चाहते हैं कि हम यूज़र को एक प्रॉपर मैसेज शो करवाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। अब क्योंकि ये हमारे पास सक्सेस मैसेज नहीं है, ये हमारे पास एक एरर है, ठीक है। तो इसकी जो सेशन के अंदर जो वैल्यू की है वो हम एरर रख लेते हैं, ठीक है। एरर रखने के बाद इधर हम कर देते हैं समथिंग, ठीक है। अब ये हमने कर दिया। अब ये क्योंकि एरर मैसेज है तो इसका हमें इस जगह के ऊपर भी क्रिएट करना पड़ेगा। इसी को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करके यहाँ पर सक्सेस है तो यहाँ पर हम एरर कर देते, ठीक है। और ये सक्सेस है, इससे भी डेंजर, ठीक है। अब हम इसे दोबारा क्रिएट करें। सॉरी, हमने पेज रीलोड नहीं किया। ओके, ये अब हमें बता रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, लेकिन हमने इसे एक प्रॉपर मैसेज शो करवाना, ठीक है। अब प्रॉपर मैसेज किस तरीके से शो करवाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे समथिंग वेंट रॉन्ग की जगह के ऊपर हम ऐड करेंगे $E। $E के अंदर गेट मैसेज। अब गेट मैसेज क्या होगा कि जो भी इस एक्सेप्शन का मैसेज होगा वो मैसेज इधर प्रिंट हो जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग की जगह के ऊपर। हम दोबारा अपना डाटा ऐड करते हैं और जो हमारे पास जीमेल है .com, ठीक है। जीमेल इज नॉट अलाउड, लेकिन आप लोगों ने इधर एक चीज नोटिस की होगी कि हमारी जो फॉर्म का डाटा है वो भी रीलोड हो रहा है। तो उसके लिए हम करेंगे कि ये जो रिटर्न रिडायरेक्ट बैक है, विद इनपुट, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये क्या करेगा कि जो इसकी इनपुट होगी वो भी साथ में इसे रिटर्न करेगा, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें जो हमारे पास इनपुट फील्ड्स का डाटा था वो भी आ गया और जो एक्सेप्शन थी वो भी आ गई। अब हमारे पास एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब इसका आपने मुझे बताना है कि इसकी एक्सेप्शन हमें आएगी या नहीं। और वो क्या चीज़ है, वो है हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक रिजल्ट है 5 डिवाइडेड बाई 0, ठीक। और जो ये रिजल्ट है इसे हम अपनी इधर कनकैट कर लेते हैं। बेसिकली ये ऐसे होता नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक सिनेरियो बताने के लिए ये कर रहा हूँ कि जो भी हमारे पास इधर 5 को डिवाइड करेंगे नंबर आएगा उसे हम एम्प्लॉय फ़ोन के साथ कनकैट कर देंगे। अब इसके ऊपर क्या होगा, ये हमें हमारा जो रिज़ल्ट है वो सेव होगा या हमें एक्सेप्शन के अंदर हमारा जो मैसेज है उधर चला जाएगा। अब इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक। ये मेलिनेटर है तो इसे हम सबमिट करते हैं, क्योंकि अब हमने जीमेल नहीं लिखा तो वो सर्च नहीं करेगा। देख, अब इसने हमें एरर दे दिया है डिवीजन बाय 0 एरर, ठीक है, ये वाला। अब भाई अब हमारी एक्सेप्शन क्या कर रही है,
क्योंकि हमने तो कहा था कि जो हमारे पास एक्सेप्शन होती है, जो हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर एरर आएगा, ये उस चीज़ को रिजोल्व करती है, मतलब कि उस चीज़ को हमें हमारे कैश फ्लो के अंदर भेज देती है। तो इसने ये डिवीजन बाय ज़ीरो वाला जो एरर था उससे कोड के अंदर क्यों नहीं भेजा? अब मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास दो टाइप के ना एरर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एक्सेप्शन, मीन के यूज़र की बेस्ड के ऊपर यूज़र ने कुछ क्यूरी की, उससे रिजल्ट नहीं मिला, डेटाबेस का कनेक्शन लॉस्ट हो गया, ठीक है। उसने एपीआई को कॉल की, एपीआई जो थी उधर से उसे डाटा नहीं मिला, या उससे जो वैलिडेशन थी वो उसकी नहीं हुई, तो उसका जो एक्सेप्शन होगा वो यूज़र बेस्ड होगा, ठीक है। तो वो जो एरर आएगा वो हमारे पास एक्सेप्शन के अंदर, एक्सेप्शन का जो ब्लॉक होगा उसके अंदर आएगा। और जो ये डिवीजन बाय ज़ीरो है, ये पीएचपी के कोड का एरर है, ठीक है। ये एक्सेप्शन के अंदर नहीं जाएगा, ये कहाँ पर जाएगा, इसके लिए हमें थ्रोएबल एक होती है, एक एक्सेप्शन होती है और एक थ्रोएबल क्लास होती है, THROWABL, ठीक है। इससे हमें या तो ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज थ्रोएबल, ठीक है। या अगर आपने किसी क्लास को ऊपर इंपोर्ट नहीं करना और इधर ही डायरेक्टली यूज करना है, तो फिर आप इसके साथ बैक स्लैश ऐड कर दोगे। अब जब आप बैक स्लैश ऐड कर दोगे तो फिर आपको ऊपर इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया इसलिए हम इसे इधर ऐड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अब ये क्या काम करती है। डिवीजन बाय ज़ीरो, ठीक है। अब ये हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो हमारे पास एरर्स होती हैं ना, एक होती है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की क्लास होती है, और एक होती है हमारे पास थ्रोएबल की, ठीक है। अब जो एक्सेप्शन की क्लास होती है ना, इसके अंदर हमारे पास जो दूसरा डेटाबेस, ठीक है, कोड, एपीआईज और वैलिडेशन के एरर्स, ठीक है, या जो हमारे पास कस्टम जो हमने बनाई होती है, वो जो एरर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास आते हैं एक्सेप्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन जो थ्रोएबल के अंदर हमारे पास क्या आते हैं कि जितना भी एक्सेप्शन के अंदर होती है एरर्स वो सारी, प्लस जो हमारी पीएचपी के कोड की एरर्स होती हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास थ्रोएबल क्लास के अंदर आ जाते हैं। इसलिए जो ज़्यादातर डेवलपर्स होते हैं वो थ्रोएबल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने इधर थ्रोएबल यूज़ किया, तो इधर ये हमें इधर डॉलर ई गेट मैसेज के अंदर बता देगा। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्लीन हो गया, ठीक है। अब हमने इसकी जो यहाँ पर थ्रोएबल है, यहाँ पर थ्रोएबल यूज़ किया, यहाँ पर हमने एक्सेप्शन किया। अब ये एक्सेप्शन जो है, अगर हमारे पास इनपुट सॉरी ईमेल है, उसके अंदर @gmail होगा, तो ये एक एक्सेप्शन भेजेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। कहाँ पर करेगा, इसके कैश ब्लॉक के अंदर, ठीक है। यहाँ पर थ्रोएबल है, तो जो भी उसका ये मैसेज इसने भेजा है जीमेल इज नॉट अलाउड, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारा ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है सक्सेसफुली, उसके बाद फिर ये सेकंड वाला कोड चलेगा। तो जब इसका जो भी एरर आएगा ये चला जाएगा इसके थ्रोएबल के अंदर, डॉलर ई के अंदर। तो डॉलर ई के अंदर इसका अगेंस्ट जो भी मैसेज होगा पीएचपी के लाइब्रेरी के अंदर, वो हमारे पास इधर शो हो जाएगा। जैसे कि इधर हमारे पास कौन सा मैसेज हो रहा है, डिवीजन बाय ज़ीरो का। तो आई होप आपको ये जो ईमेल सॉरी ईमेल कह दिया मैंने, आपको जो एरर हैंडलिंग की कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इसके अंदर एक्सेप्शन क्या काम करती है, ट्राई ब्लॉक, कैश ब्लॉक, एक्सेप्शन, थ्रोएबल, डॉलर गेट मैसेज का क्या पर्पस है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, डी डॉलर ई अगर हम करें, ठीक है, सिर्फ डॉलर ई हम करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास ये दोबारा से रन करते हैं इसे। तो अब ये देखिए, डॉलर ई के अंदर हम हमारे पास मैसेज है,
कोड आ रहा है, फाइल आ रही है, लाइन कौन सी है वो आ रही है, फिर ये ट्रेस के अंदर वो हमें सारी चीज़ें इसकी डिटेल के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी शो करवा रहा है। अब लेट्स सपोज के अगर हम चाहें कि भाई हमने जो मैसेज है उसके साथ हमें इसकी एग्जैक्ट जो लाइन है वो भी शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कनकैट ही करेंगे ना। कनकैट के बाद हम उसे लाइन और $e गेट लाइन कर देंगे, सॉरी ठीक है। अब ये हमें क्या करेगा कि जो भी एरर मैसेज होगा वो भी शो करवाएगा और प्लस उसकी जो लाइन होगी वो भी शो करवा देगा। तो ये जो पीछे चले, अब अगर हम इसे रीलोड करें तो ये देखें डिवीजन बाय 0 लाइन नंबर 44। तो ये हमें बता रहा है कि भाई आपका 44 लाइन के ऊपर क्या एरर था, ये 44 लाइन के ऊपर ये एरर है कि आप इसे 0 के साथ 5 को डिवाइड कर रहे। सो आई होप आपको यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी।